ऐसी है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी खुद राष्ट्रपति चुनाव में उतरने चले जाते हैं मुर्मू के मतलब द्रौपदी जी मुर्मू के सहारे। मंत्री मोदी राष्ट्रपति प्रचार चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू उनकी जगह अपनी फोटो लगा देते हैं और मणिपुर में उसका प्रचार करते हैं और मणिपुर में एक फ्लाइट लेकर के उन मणिपुर के जवानों को एक भी श्रद्धांजलि गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ हलाला खवाला की खबर नहीं है, लेकिन ये हलाला वलाला जो होता है वो तो गाला वाला होता है, लेकिन ये आला वाला जो है जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो इतनी बड़ी बात है जिसके बारे में सुन करके आप भी दहल जाएंगे मेरी बातें सुन करके बीजेपी वाले और बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग। जी हां, खबर ऐसी है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी खुद राष्ट्रपति चुनाव में उतरने चले जाते हैं मुर्मू के मतलब द्रौपदी जी मुर्मू के सहारे। जी हां, उनका एक आज बैनर जो है कल से वायरल हो रहा है दोस्तों। जी हां, उस बैनर में बहुत शानदार बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही काबिल बात लिखी हुई हैं। मोर्चा बीजेपी मणिपुर प्रदेश वार्मली वेलकम्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट फॉर द 2022 इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इसमें एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, मणिपुर। जब ये होर्डिंग लगाए जा रहे होते हैं तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गिरबान पकड़ करके उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, जवानों का अपमान क्यों हुआ। मीडिया आपको खबर दिखाएगा नहीं और आप जो है मोदी जी को बोलेंगे भैया हिंदुत्व आ गया, गरीबी हट गई, बेरोजगारी हट गई, सब कुछ हट गया, क्योंकि कुछ ऐसा ही परसेप्शन बनाया जा रहा है। मणिपुर में यह पोस्टर जो है वायरल होता है, दो कारणों से वायरल होता है। एक कारण यह होता है कि जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं तो द्रौपदी मुर्मू का चेहरा मोदी जी के चेहरे की जगह क्यों नहीं था। सवाल उठने लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं या कोई अपने लिए एक प्यादा चुन रहे हैं शतरंज का, जिसके और बताना चाहते हैं अपने आप को भगवान। इनके नेता भी बोलते हैं कि हम भगवान हैं, मोदी जी भगवान हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी हुई है। देखिए इस आदमी की अतिशयता, देखिए इस आदमी का अपने ऊपर इतना, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि प्रधानमंत्री हैं क्या हैं, या जिन लोगों ने पोस्टर बनाया वो प्रधानमंत्री की छवि जो है धूमिल कर देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की। कुछ दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर हैं जो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बिना तो कोई पोस्टर भी नहीं छपता है, तो दुश्मन कौन हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का? नहीं, कोई नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो जो हैं कठपुतली हैं, बाल काटे जाएंगे उनसे इस कंघी के द्वारा, और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। अब देखना यह है कि कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के कंघे हैं जो उनके नाम पर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं यहां बोलना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, राष्ट्रपति को इतना कमजोर करके बनाया गया कि राष्ट्रपति की ताकत आदि छीन ली गई। वरना यहां राष्ट्रपति चुना जाता है, अगर अमेरिकन हिसाब से चुना जाता तो उसकी ताकत ज्यादा होती। कांग्रेस ने भी उसी चीज का इस्तेमाल किया, तो मोदी जी कोई नया काम नहीं कर रहे, जो कांग्रेस ने किया था वो भी वही कर रहे। तो इस देश में निजाम बदलने की जरूरत है, राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। अगर राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत होगी तो गवर्नमेंट ज्यादा मनमाने काम नहीं कर पाएंगी। मेरी विधायकों और सांसदों और राज्यसभा के सांसदों से, जो किसी भी दल के हों, अगर वो वाकई अपने बाप की औलाद हैं असली वाली और देशभक्त हैं असली वाले, रिश्वत नहीं खाई है असली वाली, तो मुझे लगता है यशवंत सिन्हा को उन्हें वोट करना चाहिए। ये तो हो गई भैया मणिपुर की ये बात। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जिससे हमारा खून बहुत खौला हुआ है
और सोशल मीडिया पे जो है वीडियो बहुत चल रहा है, खबर भी चल रही है। जिस देश के नाम पर वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी, देश की सेना के नाम पर वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पुलवामा में, सब जगह यूपी में बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे। लेकिन यह मणिपुर में जहां ये पोस्टर लगे हुए थे, वहां पर एक भी शोक सभा उन सैनिकों के लिए नहीं हुई जिन मणिपुर में असम के कई सैनिकों ने अपनी जान दे दी। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। और ये जो थी खबर मैं आपको बता देता हूं क्या थी मणिपुर की। मणिपुर में लैंडस्लाइड हुआ था, 25 लोग मरे, 18 इंजर्ड हो गए और इसमें जो है सेना के लोग मारे गए थे। वो अपने हिसाब से जा रहे थे। खबर को लंबी नहीं करूंगा, गूगल पे देख सकते हैं आप, इशारा दे दिया है। यूट्यूब पर ज़्यादा बोलने का टाइम होता ही नहीं है। मणिपुर आर्मी ऑपरेशन डालिएगा, खबर में आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं बीजेपी वालों और भक्तों के लिए भी बोलता हूं कि सच्चाई समझिए, उसके बाद बात कीजिए। ये वीडियो यहां डाल रहा हूं, ये भी देख लीजिए। ये जाती हुई लाशों को देख लीजिए, ये उन उम्मीदों को देख लीजिए जो उम्मीदें माँ बाप ने इनसे बनाई थीं। उन उम्मीदों की तलाश कर लीजिएगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्त नेता इनको एक भी श्रद्धांजलि देने इनके ताबूत पर नहीं आया, क्योंकि राजनीति का फायदा यहां नहीं हो सकता था। यहां मिलती ही तो केवल गालियां। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट में इनको लगाया गया था, सेना को। किसके आदेश पर लगाया गया था, किसके नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन थ्योरी की जरूरत है। मैं यहां बैठ करके इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन सबसे शर्मनाक क्षण जब आ जाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति प्रचार चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जगह अपनी फोटो लगा देते हैं और मणिपुर में उसका प्रचार करते हैं। और मणिपुर में एक फ्लाइट लेकर के उन मणिपुर के जवानों को एक भी श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जा पाते या उनके लिए कोई कॉन्सोलेशन प्राइज घोषित नहीं कर पाते उन सैनिकों के लिए जो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कंपनी कौन है कौन नहीं है, अगर उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। मैंने सच बोला है, संविधान की शपथ ली है और सच के अलावा कुछ नहीं बोला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।